सर, लेके आया मैं ये 3 माले की बिल्डिंग को। She's wired. जैसा मैं कहता हूं, अगर तुमने वैसा नहीं किया तो इस बटन के दबाते ही 2 मिनट के अंदर एक ऐसा धमाका होगा जिसमें तुम्हारे एटीएस का नामो निशान मिट जाएगा। और रही बात हमारी, तो हम तो यहां मिटने ही आए हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक बार अपनी बीवी के बारे में सोच लेना। पूरी दुनिया में हम पर हो रहे जुल्म के खिलाफ हम जब भी आवाज उठाते हैं तो उसे टेररिज्म कहा जाता है, और आवाज उठाने वाले को टेररिस्ट। हमारी आवाज तो किसी ने सुनी नहीं, मगर अब इनकी और इनके घर वालों की चीखें पूरी दुनिया सुनेगी। इंडियन आर्मी और पुलिस ने हमारे लश्कर के 235 भाइयों को मौत बख्शी है। 235 नहीं, 275। तुम भी तो 40। बस एक बार रिया को छोड़ दो, फिर देखना कैसे हम सब तुमको मिलकर भाइयों के पास पहुंचा देते हैं। एक मिनट तेरे बड़े भाई से बात कर रहा है ना, तू वही पे फोकस कर। वही नमस्कार। क्या वही फालतू में सबको फंसा दिया ना खाली पीली। अपन बाद में बात करते हैं। रियाज भाऊ। लंबा सिम्बा, क्या कर रहा है तू? 1 मिनट किसी और को बात कर लेने दो सर। रियाज भाऊ, मैं आपका फीलिंग समझता है, इसलिए मैं बोलता है 1 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं बोलता हूँ, जैसे अभी आपका देश है, माइंड इज ब्लोइंग है, मस्त है, ब्यूटीफुल है, लेकिन कभी भी कोई बाहर वाला सोचता है चलो फैमिली को लेके उधर जाके छुट्टी मनाने का। नहीं, क्यों मालूम? कैसे मालूम रहेगा? आप खुद इधर 13 साल से छुट्टी मना रहे, लेकिन मैं बताता है आपकी वजह से। इससे क्या सीखने को मिलता है? टेररिज्म ज्यादा तो टूरिज्म कम। अभी देखो अपना क्रिकेटर लोग का भी फीलिंग आप लोग को भी समझना चाहिए। जैसे अपना वसीम भाई है, मिसबा भाई है, शोएब भाई है, अभी आप ही के ये जिहाद विहाद के चक्कर में उनका तो पूरा आईपीएल से विकेट ही छूट गया। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? टेररिज्म ज्यादा तो इनकम कम। और ये इनकम कम बहुत लोग को जमता नहीं है, मेरे को पूछो, मेरे को मालूम है। लेकिन जैसे अपना आर्टिस्ट लोग है, फवाद खान और अली जफर और आतिफ असलम, लेकिन अभी आपके चक्कर में उन लोग का भी हो गया ना दुकान बंद। इससे क्या सीखने को मिला? टेररिज्म ज्यादा तो एंटरटेनमेंट कम। और ऐसा ही चलता रहा ना रियाज भाऊ, तो अपने इधर की पब्लिक तो तैयार बैठी ही है। पर वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के आम लोग भी आपको ढूंढ ढूंढ के जूते चप्पल से मारने को देखेंगे। क्या है ना रियाज, तू ये कैमरे के सामने कितना भी उछल कूद कर ले, लेकिन जिस गोली से तू मरेगा उसके ऊपर ऐसा बड़े में लिखा होगा मेड इन इंडिया। कौन मारेगा मुझे? तू मारेगा? क्या अक्खा पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है? तेरे को नहीं मालूम? देव गन घेऊन
सालों बाद। बहुत सालों बाद। आप लोग का हो गया भरत मिला, उधर वही फट जाएगी। चलो सूर्या, सूर्या तुम लोग जाओ यहाँ से। हम लोग नहीं जा रहे क्या? लेकिन तुम फंसी कैसे? मैं तुम्हें मिलने यहीं आ रही थी, तुम्हें बताने कि अब मैं कहीं नहीं जा रही। तुम नहीं जा रही? तुम और आर्यन यही रहोगे हमेशा के लिए? तुम लोग शायद भूल रहे हो, अगर ये बॉम्ब फट गया तो हम सब ऊपर जाएंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन वही नहीं जहाँ किधर रही थी वो तो बताओ। तू क्या ट्रैवल एजेंट है? टिकट निकालेगा इसका? पहले ये सोच वहीनी को इसमें से निकालने का कैसे। उधर पूछो एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट। हाथ ऊपर करो। टेंशन नहीं लेने का वही नहीं, ये दोनों पुराने चावल है। बाहर संभाल के। हाँ। थोड़ा जल्दी करना सर, टाइम कम है, आरडीएक्स ज्यादा। अरे चुप ना यार, तू चुप ना। आप करो। हल्का हाथ रखना सर, फेदर टच। तू कर ले, नहीं तू कर ले पहले। आप करो। खुला। कम ऑन फ्रेंड्स, यू कैन डू इट। आज की डेट में हो जाएगा ना आप लोग का। एक काम कर, मेरा बंदूक दे, ये हलकट को उड़ाता हूं। नहीं, दे दे। कूल। ये दिवाली बम नहीं है, आरडीएक्स है। फटेगा ना तो वही नहीं ऐसे दीवार पे पचाक करके चिपक जाएगी। नहीं सर, मैं आपको कुर्बानी नहीं देने दूंगा। यार बच्चे के मुंह में निपल दे। लेके जाओ। थैंक यू। वेलकम। तेरे लिए घुटने पे मैं गया और थैंक यू इसके लिए। बचाया तो उन्होंने ही। लेके जाओ उसको, लेके जाओ। Yes, sir. जाओ। क्या रे, गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है? और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अभी। बाजीराव? अरे बाजीराव मैं हूं। तू भी तो बाजीराव है। मैं बहा ले रहा हूँ सूर्यवंशी सर। चाइला, ये सूर्यवंशी कौन है? अरे यार आईचा कावत। आप बादाम खाया करो। वो तो मैं साला रोज ही खाता हूं, ये देख।
कमांडो खलास हो गया एक दिन। अभी गोली लगती थी ना तेरे को। आज दिन अच्छा है तेरा, मैं होता तो कब का ट्रिगर दबा देता। आई थिंक यू आर बोथ जेलस ऑफ मी। कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। आ गया तेरा टाइम। बिलाल, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सरेंडर। और क्या मिलेगा सरेंडर करके? फांसी? नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिल्लत भरी मौत। मैं फिर से इस मुल्क में तमाशा नहीं बनना चाहता। ये मुल्क तुम्हारा भी है, शायद तुम भूल रहे हो। नहीं, ये मुल्क मेरा नहीं है। कभी अपने घर को जलते हुए देखा तुमने? जिस घर में तुम बड़े हुए हो, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हुए, मैंने देखा है। मेरे बच्चे, बीवी, अब्बू को जिंदा चला दिया उन लोगों ने। 27 साल बाद तभी भी चीखें सुनाई देती है मुझे। और बदले में तुमने जो धमाके किए, उसका क्या बिलाल? उन्हीं ब्लास्ट में मैंने भी अपने माँ बाप को खो दिया। चाहूं तो इसी वक्त तुम पर अपनी सारी भड़ास निकाल सकता हूं, लेकिन वो एक वक्त था जो गुजर गया। हमें उसे बुलाना होगा, आगे बढ़ना होगा। हाँ, मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने भी तो सैकड़ों मासूमों की जानें ले ली। जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, उसका क्या? और जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया, उनका मैंने क्या बिगाड़ा था? इस मुल्क को मैं जलते हुए देखना चाहता हूं, तड़पते हुए देखना चाहता हूं, और ये होकर रहेगा इंशाल्लाह। बिलाल, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ होता तो अल्लाह की इबादत करते हुए हमारा अफसर अब्बास तुम्हें नहीं देखता। और अल्लाह तो छोड़ो,
अगर तुम्हें लगता है कि जो तुमने किया वो सही था तो तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ सरहद पार चली जाती, लेकिन वो नहीं गई क्योंकि वो जानती थी कि उनके बेटे ने जो किया वो गलत किया है। जानते हो तुम्हारे अम्मी के जनाजे पर कितनी भीड़ थी? भीड़ इसलिए नहीं थी क्योंकि वो तुम्हारी अम्मी थी, भीड़ इसलिए थी क्योंकि उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। कभी श्रॉफ अब एक और मेडल मिलेगा तुम्हें। बिलाल अहमद को भी 27 साल बाद आखिर तुमने पकड़ ही लिया। बिलाल, जज्बात में आकर तुम गलत फैसला कर रहे हो। नहीं, गलत अब तक हुआ, अब सही होगा। एक एहसान करना मुझ पे, मुझे मेरी अम्मी की कब्र के बगल में दफनाना।